Good morning, dear students. Welcome in science class. Hope you all are fine and doing great. As you know, we started chapter Food and Health, chapter number 5. And in last class, we discussed about food eating pyramid. कि कौन सा फूड हमें किस proportion में लेना चाहिए. Okay. And we also talk about some type of nutrients. कि कौन से फूड आइटम्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हैं. लेट अस डिस्कस वंस अगेन. फूड तो हम लेते हैं ना, सबको पता है, क्योंकि फूड लेंगे तभी हमारी बॉडी अच्छे से चार्ज रहेगी. बैटरी डाउन हो जाती है, फूड नहीं लेते बैटरी डाउन हो जाती है. हमसे ना तो हम प्ले कर सकते हैं ना कोई अपना वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का लेवल क्या हो जाता है, डाउन. फूड ईट करते हैं, बॉडी रिचार्ज होती है, देन वी फील कि हम कुछ वर्क कर सकते हैं. तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, यू नो. और ज़्यादा जो ये फूड होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन से फूड से हमें मिलते हैं, लाइक पोटैटो, चपाती, राइस, फूड ग्रेन्स, मक्की, ज्वार, बाजरा, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट इज़ द फैट्स. फैट्स हमें सबसे लेस अमाउंट में लेनी चाहिए. फैट, शुगर एंड स्वीट्स, सॉल्ट, है ना. तो फैट्स की जो अमाउंट है वो प्रॉपर रखनी चाहिए, क्योंकि फ़ैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बट इट डिपॉजिट नहीं होने देना. हमने साथ साथ फिज़िकल वर्क करना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं लेना है. ठीक है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या रखती है, वार्म रखती है. हम विंटर्स में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और घी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को वार्मथ की ज़रूरत होती है विंटर्स में. इस टाइप का फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए. हम स्मॉल चाइल्ड से कैसे यंग वन में, अडल्ट में चेंज होते हैं, फिर ओल्ड एज तक जाते हैं. दिस इज़ द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, और इसके लिए भी हमें कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी मसल्स के लिए हमें कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो ज़रूरी होते हैं. और वो कौन से होते हैं, प्रोटीन्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. जितने भी मिल्क हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और पल्सेस हैं, एग हैं, मीट है, फिश है, इन सब में आपको कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, प्रोटीन्स का. कुछ भी चोट लग जाती है, कोई टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं, सेल्स ब्रेक हो जाती हैं, तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करते हैं, प्रोटीन्स. रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू. अब नेक्स्ट है, हमारी बॉडी की ग्रोथ भी हो गई, डेवलपमेंट भी हो गई, एनर्जी भी मिल गई. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ने हमें एनर्जी प्रोवाइड की, प्रोटीन्स ने हमारी बॉडी बिल्डिंग किया. अब हमें जर्म से भी लड़ना है, उससे भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो आपको कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, जो आपको इतनी इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, आपको पावर दें कि आप डिसीज़ेस से फाइट कर सकें. और उसके लिए आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, और विटामिन्स और मिनरल्स की सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, जितनी ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है. सो वन क्वेश्चन फॉर यू, विच टाइप ऑफ फूड आइटम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़. उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या ईट करना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोगे या मीट एंड फिश लोगे. पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और मीट एंड फिश में कौन सा होता है, प्रोटीन. तो आपको डिसीजेस से प्रोटेक्ट रखने के लिए अपने आप को विटामिन की ज़रूरत है या फिर प्रोटीन्स की, विटामिन्स एंड मिनरल्स की. इसलिए आप प्रोटेक्शन के लिए कौन सी फूड आइटम लेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, राइट. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फूड एंड हेल्थ. ये भी हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस डाइट. अभी जो हमने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए हैं, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि वो न्यूट्रिएंट्स आप
सभी एक बैलेंस्ड वे में ले रहे हैं, ना कोई कम ले रहे हैं ना कोई ज़्यादा ले रहे हैं, एक प्रॉपर अमाउंट है जिसमें वो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फूड्स हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, विटामिन्स और मिनरल्स को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमें डिसीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब ये न्यूट्रिएंट्स आप एक प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेते हैं, इस टाइप की डाइट को आप क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। आप सब लेते हैं बैलेंस डाइट, या फिर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं ईट करते? आज आपने चेक करना है कि आप कौन सा न्यूट्रिएंट किस टाइम पे कितना ले रहे हैं, ठीक है। जब आप अपनी प्लेट रखोगे ना सामने, लंच टाइम, डिनर टाइम, तो आप देखना कि किस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किस में विटामिन्स हैं, किस में प्रोटीन्स हैं, और आप सभी न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आर यू टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट और नॉट? नेक्स्ट इज द हेल्थ. What is the meaning of health? It is एक पर्सन जो आपको दिखने में हेल्दी लग रहा है, बट उसका जो थिंकिंग पावर है, सोचने की पावर है, वो काम नहीं करती, क्या आप उसको हेल्दी कह सकते हो? वो सोसाइटी में किसी से बात नहीं कर पा रहा, वो एबिलिटी नहीं है उसकी, क्या आप उसे हेल्दी कह सकते हो? सिर्फ हेल्दी दिखना ही हेल्थ नहीं होता, बीइंग हेल्दी नहीं होता. What is the meaning of health? It is the state of complete physical, mental and social well-being. कि आपकी पूरी बॉडी फिजिकली भी फिट है, आपको कोई डिसीज़ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपका माइंड भी प्रॉपर वर्क करता है और आप सोशली भी पूरा इंटरेक्ट करते हैं सबके साथ. तो इसको आप क्या कहते हो? एक गुड हेल्थ. गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? फर्स्ट, बैलेंस डाइट, ओके, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, रात को लेट नहीं सोना, सुबह लेट नहीं उठना, पूरी नींद लेनी है, गुड पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई, अपने बॉडी पार्ट्स की प्रॉपर सफाई, क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स, और जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ कुछ गंदगी तो नहीं है, आसपास कुछ गंदा पानी, एयर जो है वो क्लीन है, इस टाइप के एरिया में आपको रहना चाहिए अगर आप अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? We may fall ill and get many diseases, है ना. क्या आता है हेल्दी हैबिट्स में? ब्रश योर टीथ प्रॉपर करते हो सभी? नहाते हो डेली? अब तो गर्मी है, शायद 2 बार आपको नहाना चाहिए दिन में, 2-3 बार. यस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिसीज़. अगर हम प्रॉपर इन कंडीशंस में नहीं रह रहे, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, देन वी मे फॉल इल. डिसीज़ क्या है? आपकी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट जो आपको सही वर्क नहीं करने दे रहा, आपको अच्छा नहीं फील करने दे रहा, आपको हेडेक है, कोई भी डिफेक्ट है, किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी है, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, स्टमक अच्छे से काम नहीं कर रहा, दैट यू आर अफेक्टिंग फ्रॉम अ डिसीज़. इट मे बी कॉज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट और ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल. या तो आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, तब भी डिसीज़ हो सकती है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, या आपका बॉडी पार्ट कोई प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तब भी डिसीज़ हो सकती है. डिसीज़ को हमने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ एंड सेकंड इज़ द कम्युनिकेबल डिसीजेज़. नॉन कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र नहीं होती. नॉन कम्युनिकेबल वो कब होती हैं? जब आपकी बॉडी के अंदर किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, ठीक है. और कम्युनिकेबल में क्या होता है कि एक पर्सन को डिसीज़ है, आप उसका टाल यूज़ कर रहे हो, आप उसका कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आप उसके कांटेक्ट में हो, टच में हो, तो वो डिसीज़ आपको भी हो सकती है. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीजेज. जैसे कि कॉल्ड है, स्नीजिंग किया किसी ने, हैंकी यूज़ नहीं किया, उसके वायरस आप तक पहुंच गए, तो इस टाइप की डिसीज़ को आप क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल. ओके. और नॉन कम्युनिकेबल किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है, एनीमिया है किसी को, बट आप तो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, आपको वो डिसीज़ नहीं हो सकती. इस टाइप की डिसीज़ को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन कम्युनिकेबल. ओके, राइट. सो डेफिशिएंसी diseases that are caused by dietary deficiency of specific nutrient, especially a vitamin or mineral,
ड्यू टू इनसफिशेंट इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। मतलब उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ हो रही है उनको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज़। और सेकंड हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल और डेफिशिएंसी एक ही बात है। ओके, तो हम फुल डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल दैट यू रीड द चैप्टर एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।